जनरल साहब, खलीज की तरफ ये जो अमरीकी बहरी बेड़ा आ रहा है, आर्माडा जिसका नाम है, ये कैरियर शिप है, और आपको भी मालूम है कि जिस जिस खित्ते में इनकी तैनातियां होती हैं वहां पे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और इनके जो मुहर्रिकात होते हैं वो क्या होते हैं। आप इसकी खलीज फारिस की तरफ जो आमद है उसको किस नजर से देखते हैं? यासर देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने जो एक्शन लिया है वेनेजुएला में, उससे पहले भी लोगों को बहुत क्लियर एक इमेज थी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि ही इज बोल्ड, ही इज अग्रेसिव एंड ही इज ब्रैश, ही कैन डू एनीथिंग। जो जो उनके ज़हन में आया वो कर गुजरेंगे, वो किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की एक इमेज डेवलप की जा रही है थ्रू सर्टेन एक्शंस, और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे सिर्फ मेरी मोरालिटी रोकती है कोई भी काम करने से, अदरवाइज मुझे कोई ग्लोबल कन्वेंशन या लॉ मुझे नहीं रोकता कोई काम करने से। इस सारी सिचुएशन में कि वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं पिछले 47 ईयर से, हर किस्म की जलगार ईरान के ऊपर की गई, और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ हमने 2025 में देखी, जिसको ईरान ने सस्टेन किया और एक अच्छा जवाब उसने दिया, एक मौसर जवाब दिया। और अभी तक दुनिया को क्लियर नहीं है कि अमेरिकन जो स्ट्राइक्स थी उससे अमेरिका चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना ज्यादा डैमेज हुआ। ठीक, अब ये जो है दैट इज अ सोर इन आईज ऑफ द यूएस एंड इजराइल। लेकिन इस खित्ते में यूएस की भी कुछ वल्नरेबिलिटीज है। एक इजराइल वल्नरेबिलिटी है, एक सप्लाई ऑफ ऑयल थ्रू पर्शियन गल्फ वो वल्नरेबिलिटी है, वो अगर चोक होती है तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। और तीसरा जो यूएस के बेसिस हैं अराउंड ईरान, वो एक वल्नरेबिलिटी है यूएस की। तो मेरे नजदीक प्रेसिडेंट ट्रंप विल कंटिन्यू टू एक्ट हॉट एंड कोल्ड, कि कभी हल्का बयान दे दिया, कभी सख्त बयान दे दिया। इट इज ऑल बैटल ऑफ नर्व्स, ताकि वो ईरान के ऊपर प्रेशर जारी रखें। हैविंग सेड दैट, जिस तरीके की उन्होंने डिप्लॉयमेंट्स की है, काफी चांसेस है कि वो ईरान के खिलाफ एक और मार्का आजमाई करें इजराइल के साथ मिलके, लेकिन डेफिनेटली उसकी जो है ना बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जनरल साहब, होंगे। एक चीज बताइए कि किसी भी जगह पे ये जो बहरी बेड़े की तैनाती होती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ये किस किस्म का बहरी बेड़ा है और इसके ऊपर चीजें क्या क्या मौजूद हैं। यानी आर्माडा के हवाले से अगर उन्होंने बात की तो वो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसका हवाला मिलता है कि वो जो जंगी जहाज है वो आ रहा है। अब उसकी अगर काबिलियत के हवाले से बात की जाए तो उससे क्या पैगाम मिलता है कि किस किस्म के जंगी तैयारे होते हैं, कितने हजार उसके ऊपर नफूस मौजूद होते हैं, और वो जो तैयारे हैं उनके काम क्या होते हैं? यासर देखें, जब भी कोई इस तरह की वो कार्रवाई होती है तो आपको बेसिस की जरूरत होती है जहां से कि आप ऑपरेट करते हैं। तो नॉर्मली तो बेसिस लैंड के ऊपर होते हैं, लेकिन यूएस जिस तरह की एक सुपर पावर है, उनके लिए जरूरी है कि वो जो बहरी बेड़े हैं वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, उनको स्ट्रक्चर किया, उनको बनाया, ताकि वो समंदर के ऊपर होते हुए ऐसे बेसिस क्रिएट कर लें जहां उन्हें जरूरत है। तो इस तरह के जो बहरी बेड़े हैं ये बहुत बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं एक ताकत को, जो कि उन्हें इस्तेमाल कर रहा है कि उन्हें वो साउथ चाइना सी में ले जाएं, या उन्हें पर्शियन गल्फ में ले जाएं, या उन्हें अटलांटिक में ले जाएं, पैसिफिक में ले जाएं, जहां मर्जी वो ले जाके एक बेस बना के वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी अमेरिका के बेसिस मौजूद है। तो ये जो बहरी बेड़ा जो आया है इस इलाके में, डेफिनेटली इसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसके ऊपर हर तरह की मिलिट्री सपोर्ट है। तो मिसाइल्स हैं जो कि दागे जा सकते हैं ईरान के ऊपर। तो वेरेज अमेरिका को कुछ मजीद भी सपोर्ट चाहिए थी जो नेबरिंग कंट्री से, जब वो नहीं मिलती तो फिर वो बहरी बेड़े की शक्ल में अपना बेस क्रिएट करता है जहां से कि वो जहां पे चाहे वो स्ट्राइक कर सके। अच्छा, इस पे ये कह सकते हैं कि मशरक़ वस्ता के वो ममालिक जिन्होंने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी, तो वो भी एक बुनियादी वजह है, या फिर वो ममालिक जो हैं वो एक फेस सेविंग ले रहे हैं इस सूरत में कि हमने तो इनकार कर दिया था, वो तो अपना बहरी बेड़ा लेके आ गए? एब्सोल्युटली, देखें, जो अगर उनको ऑप्शंस लैंड की रिस्ट्रिक्ट होती हैं या कम होती हैं,
आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के ऊपर प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्रूज मिसाइल दागे थे, तो वो उनके एक बैरी ही फायर किए गए थे, बिकॉज उस वक्त उनके पास लग्जरी नहीं थी पाकिस्तान में किसी बेस की या वहां से ऑपरेट करने की। तो जब कभी उनकी लग्जरी कर्टेल होगी किसी भी मुल्क के इस वजह से कि वो डिक्लेयर करें कि हम अपनी एयर स्पेस नहीं यूज करने देंगे, तो वो दूसरी ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड यासर इसमें ये हो सकता है कि अगर वो, क्योंकि उनके बेसिस जो है वल्नरेबिलिटी है जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद है, तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हमने तो उन बेसिस से कोई एक्शन नहीं किया, हमने तो ये जो बैरी बेड़ा इससे एक्शन किया है, तो उन बेसिस को स्ट्राइक करने का ईरान का नहीं बनता। लेकिन फिर भी ईरान जो है उन बेसिस को डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा, चाहे वो इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते। अच्छा सर, एक सवाल और कि अगर ये बहरी बेड़ा जो है ये खलीज फारिस के अंदर आ जाता है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, आप उसकी सूरत हाल क्या देखते हैं कि वहां पे हलचल क्या हो सकती है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी रही है। पिछला जो एक्शन हुआ है 2025 में, उसमें बहुत एक काबिले फिक्र बात थी अमेरिका के लिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक होता है और ऑयल सप्लाई जो है वो ब्लॉक होती है, तो ओवरऑल दुनिया में ऑयल के ऊपर बहुत बड़ा सीरियस इंपैक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर। ठीक है। मेरे नजदीक अमेरिका ने जो वेनेजुएला में एक्शन किया है, उसने एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को सिक्योर किया है। सो मेरी असेसमेंट में जब वो उसके पास सोर्स ऑफ विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द वर्ल्ड, वो जब उसके हाथ में आ गया है, तो अब उसका लिबर्टी ऑफ एक्शन मिडिल ईस्ट में और ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। अगर इस तरह का कोई खतरा हो तो उसको वो सस्टेन कर सकता है। लेकिन चूंकि अभी जो वेनेजुएला में उन्हें भी कोई टाइम लगेगा अपने सारे जो डिसफंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दोबारा से फंक्शनल बनाने में और उस सप्लाई को एक हायर लेवल पे करने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मे बी यहाँ पे भी मिडिल ईस्ट में एक बड़ा एक्शन थोड़ा सा डिलेड हो और फौरन ना हो। ठीक, यानी वेनेजुएला का जो मंजरनामा है वो वहाँ से तेल की फराहमी जो है उसे मुमकिन बनाया जा रहा है। इस सूरत में कि अगर आने वाले दिनों के अंदर आबनाए हरमुज को बंद करने की तैयारी ईरान की तरफ से होती है, तो फिर वो एक सोर्स ऑयल का अल्टरनेटिव उनके पास मौजूद हो जिस पे मशरक़ वस्ता पे या आबनाए हरमुज के ऊपर कम तकिया किया जा सके।